टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानते हैं। हम जैन एकता के महत्व को पहचानते हैं। हम और उस कार्य को पूरा करते हैं जिसका मन में ठानते हैं। जीतो ने जैन परचम गगन की ऊंचाइयों तक लहराया है। जीतो अब सभी जैन समुदायों के दिल में समाया है। इसलिए भगवान महावीर का सपना अब होगा निश्चित साकार। पूरे दिन शासन को मिला है अब एक नया आधार, अब एक नया आधार। हर तबके के जैनी को ऊंचा अब हमें उठाना है। हर घायल तन का हमें मरहम बन जाना है। जैन प्रतिभाओं के मस्तक पर, जैन प्रतिभाओं के मस्तक पर हमको तिलक लगाना है। हर असंभव को अब हमें असंभव करके दिखाना है। बंधुओं, एक ऐसे जय घोष को लेकर के हर व्यक्ति यहां से जाएगा और ये डे बाई डे मैं आपको सच कहता हूं, जीतो का इतना बड़ा उज्जवल भविष्य है। इतनी बड़ी चैप्टर के जैसा कि परभनी वाले कितने कितने इनके मन की आत्मा से बोल रहे थे कि जीतो को नीचे तक पहुंचना है जहां हमें जरूरत है। भाई साहब, मैं सच कहता हूं, आपका सपना साकार होगा। वो बंधु हमारे खुशमय होंगे, उल्लासित होंगे, प्रसन्नचित होंगे कि कोई सुख बुध लेने वाला मेरा भाई साधक भक्ति के लिए मेरे दरवाजे पे पहुंचा है। हमारा कोई भी कार्यक्रम इन मंच वालों के लिए नहीं है। हमारे सारे कार्यक्रम उस बिंदु तक पहुंचेंगे जिस बिंदु पे उसकी जरूरत है। उसकी मौलिक पवित्र कल्पना और मांगलिक कल्पना के साथ ये कार्य हुआ है। अब राकेश जी ने मुझे कहा था कि पीछे में क्या हुआ। उसी समय पारस जी उठ के बोल दिए कि नहीं, पीछे की बातें नहीं करना है। लेकिन भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जैनों की जो एक कसक थी मन के अंदर, हम नहीं टूटेंगे, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। और मैं एक ऐसा विषय बताता हूं, एक ऐसा स्पंदन आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम जैन समाज के श्रेष्ठ आचार्यों के पास, जैन समाज की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को लेकर के गए, उनके साथ धर्म सभाएं हुई। आप कल्पना करेंगे, आप और हम यहाँ 360 है, लेकिन वहां पर भी मंच पर 40 इस तरफ संत थे, 40 इस तरफ सत्याजी थी। अपने अपने पंथ के लोग थे। चाहे हम स्थानवासियों के पास गए, तेरा पंथ के पास गए, मूर्ति पूजक के पास गए, सबके पास गए। सबके दिलों से एक अटूट स्वर था। हमारी विचार और पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन जीतो नहीं टूटना चाहिए। एक भी व्यक्ति जो थोड़ा सा बौद्धिक चिंतन रखता है, उसके पास ये जीतो का मैसेज नहीं पहुंचा, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे वो कस्बे में बैठा है, चाहे वो किसी बड़े जगह में बैठा है। एक एक संत ने हमें ये कहा है। तो ये जो दुआ थी, ये जो सबका आशीर्वाद था, ये जो हमारी पीड़ाओं से निकली हुई पॉजिटिव संवाद था, रियली उसने कमाल कर दिया। और आज हम सब यहां से जब विदा होंगे तो मेरे ख्याल से अपने हाथ खुशी से बाहों में झूमेंगे। हमने एक ऐसे संविधान को अपना लिया है जो हजारों वर्ष तक, सदियों तक हमारे रास्ते को प्रशस्त करेगा, उज्जवल रास्ता दिखाएगा नई पीढ़ी को जिसकी हमें जरूरत थी। तो 4 लाइनें मैं और कहूंगा, लेकिन उसके पहले उत्कर्ष भाई के जीवन परिपक्व वैचारिक सोच को मैं कभी नहीं भूल सकता। जीवन इतनी बड़ी वेदना उनके शरीर के अंदर, बार बार अमेरिका जाकर के इलाज करके अपने क्षणों को कालजयी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति बिना खाया पिया 3-3 दिन तक, ऐसा 3-3 दिन गए। ठीक इसी प्रकार प्रदीप राठौड़ मेरे ख्याल से शायद इस जैन समाज का नक्षत्र को तो कोई गलत नहीं होगा। एक ऐसा परिपक्व और मेधावी सोच का कार्यकर्ता, अंदर तक की सोच रखने के साथ में भी सबको साथ में ले चलने की अद्भुत क्षमता। हर कठिनाई के बाद में भी कभी भी किसी भी हलचल में जो जिसे कहना चाहिए गड़बड़ नहीं हुआ। और इसी प्रकार से हमारे राजेश जी जैन, जिन्हें मैं कहूंगा कि इन्होंने मध्यस्थता की, किसी भी कड़ी को कभी भी बनने नहीं दिया। हमेशा ये कहा है कि रास्ता निकलेगा, संवाद को आए कायम करो। तो मैं आप सबसे बिना कंजूसी किए लंबी ताली से इन तीनों बंधुओं के सम्मान में एक जोरदार ताली बजाना चाहूंगा। तो कार्य होता तो क्या होता, इसके 2 शब्द जो मैंने बहुत दिनों से संजो के रखे थे, 2 बार बोर्ड में भी बोले थे, वो आपसे बोलता हूं कि जिंदगी मिटेगा दीन भी, और कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि तेरा है, ये मेरा है, या कि कोई इस पद पे काबिज लंबे समय तक रह जाए।
आदरणीय रसिकलाल जी के पास मेरे सम्मानीय हैं। जब कभी भी मैं जीतों के प्रसंग को लेकर के पहुंचता था, इनका चेहरा संपूर्ण ओज से तमतमाता था। मैं याद करता हूं, मेरी आंखें उस चेहरे को याद कर रही है जब इनके ऑफिस में मैं हर बार जितनी भी रिपोर्ट होती थी उनको देने के लिए जाता था। जब पुनः मेरा लगातार आना होता था, वो हमेशा यही कहते थे कि सत्यमेव जयते, कितना भी हल्ला कुछ भी हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। और अब जैनों की कोई भी चीज को कोई भी एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। तो बंधुओं, ऐसे बहुत बंधु, मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे प्रकाश भाई, सुभाष जी हुनवाल, घनश्याम जी मोदी, वीरू जी कोटारी, संस्था है जिसमें एक पल के लिए किसी में गाली गलौज नहीं हुआ, बाहें ऊपर नहीं चढ़ी, ऊंची आवाज में बात नहीं हुई। हमारे तत्काल कुछ समय के लिए विचार भेद जरूर हुए, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। हमारे आपसी कटुता एक भी व्यक्ति के साथ न है, मन भाई के साथ, न चंपाला जी हमारे आदरणीय, उन्होंने बहुत काम किया है इस कंसेप्ट को ऊंचा लाने के लिए। हम उन्हें जो जितना थोड़ा गलतफहमी से दूर किया, उससे ज्यादा हम जोड़ेंगे, ये वादा ये मंच करता है आपसे कि सबके सब इस संकल्प में आएंगे कि क्योंकि अब किसी का कुछ नहीं है। तो इस संकल्प को जोड़ने में आप भी एक ऐसा मैसेज लेके जावें कि कोई वादों से ऊपर है जीतो, सारी संस्थाओं को नेतृत्व देगा जीतो, हमारे भविष्य का आकलन करेगा जीतो। सबको मिलकर एक दिनकर नया उगाना है। जिन शासन के ध्वज को, ये जीतों के ध्वज को गगन की ऊंचाइयों तक फहराना है। हिमालय सब अडिग रहकर, हिमालय सब अडिग रहकर हर हृदय में गंगा बहाएंगे। नाव किनारे लाने तक, मतलब इस कंसेप्ट को संपूर्ण मैच्योर करके लोगों तक हमारी की खुशियां पहुंचाने तक, नाव किनारे लाने तक हर लहर से टक्कर लेंगे। तो मित्रों, निश्चित है ये दिग्दिगंत की फिजाएं नई क्रांति के नगमे गाएगी, नई क्रांति के नगमे गाएगी। और आप सबका हमारा दिया ये योगदान आगे चलकर स्वर्णिम इतिहास रचाएगा, स्वर्णिम इतिहास रचाएगा। मेरे शब्दों को मैं विश्राम देता हूं, कुछ भी नेगेटिविटी किसी में नहीं। और आने वाले समय में इस राष्ट्र के मानस पटल पे, क्षेत्र पे और कॉर्पोरेट सेक्टर में, नगर पालिकाओं में, गांवों में जैन समाज एक रेस्पेक्टेबल और ऑर्नामेंटल कम्युनिटी कैसे बने, संपूर्ण विनय के साथ। शक्ति हमारे में रहेगी लेकिन विनय भी साथ में रहेगा। इस प्रकार की गहरी सूझबूझ और परिकल्पनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको पुनः बधाई, पुनः अभिनंदन और मेरी तरफ से मेरे शब्दों को विश्राम।